हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आप लोगों को स्वागत है आज के एक नए पाठ में। पाठ है हिंदी विषय से जो 2 नंबर। पाठ का नाम है बढ़ने का रहस्य। इस पाठ को हमने अपने कक्षाओं में पढ़ लिया है, तो क्या करेंगे, आज इस पाठ को ही एक बार फिर से दोहराएंगे। पाठ को शुरू करने से पहले पिछले कक्षाओं की तरह इस कक्षा में भी हम कुछ शब्द के बारे में जानेंगे और उनका अर्थ भी सीखेंगे। पहला शब्द है रहस्य। रहस्य यानी मैंने पहले बताया था आप लोगों को कक्षा में, रहस्य का अर्थ है अंदरूनी बात, यानी कुछ छिपा हुआ बात, उसको कहा जाता है रहस्य। फिर आया है बारिश। बारिश का अर्थ क्या है? बारिश यानी रिमझिम जो वर्षा होता है, जब घने बादल आसमान में छा जाते हैं और बिजली कड़कती है, उसके बाद जो पानी आसमान से नीचे गिरता है उसे कहा जाता है बारिश। उसके बाद है महीना। महीना यानी मंथ। जिस प्रकार इंग्लिश में क्या होते हैं, अंग्रेजी में अलग अलग महीने होते हैं, मंथ होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से हिंदी में भी अलग अलग महीने होते हैं। रिमझिम। रिमझिम यानी क्या है? बारिश की जो आवाज होती है, बारिश होते समय जो आवाज करती है उसे कहा जाता है रिमझिम। वर्षा। वर्षा भी बारिश है। वर्षा यानी कौन सा समय को, एक समय भी है वर्षा का समय, जब आ, बारिश का मौसम आता है तो उसे वर्षा भी कहा जाता है। स्वस्थ। स्वस्थ यानी क्या होना? एकदम तंदुरुस्त होना, अपना बदन स्वस्थ होना। प्रसन्न। प्रसन्न यानी क्या है? खुश होना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ सीखा। पहला शब्द था रहस्य, बारिश, महीना, रिमझिम, वर्षा, स्वस्थ, प्रसन्न। इन सब के अर्थ सीखे। तो आप सब इस शब्द को या इन शब्द को क्या करिए, अपने पाठ्य पुस्तक में से देख सकते हैं और इन्हें दोहरा सकते हैं, यानी बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं। पिछले कक्षाओं में मैंने आप लोगों को जिस प्रकार से अब पाठ पढ़ाएं, वैसे ही आप लोग क्या करें, अपने पुस्तक को निकाल लीजिए और मैं जो बोलता जाऊंगा उसे आप सब भी बोलें। जुलाई का महीना था, रिमझिम पानी बरस रहा था। माँ माली से कह रही थी, अच्छी बारिश हो रही है, इस बार पौधे जल्दी बढ़ेंगे। तो क्या महीना था? जुलाई महीना था। तो जुलाई महीना कौन सा महीना है? अभी जो महीना अंग्रेजी का जो जुलाई महीना है, 7वां महीना, यानी 7 नंबर वाला महीना जो होता है उसे कहा जाता है जुलाई का महीना। तो इस महीने में क्या होता है, बारिश भी बहुत तेज होती है। क्या होती है? बारिश भी बहुत तेज होती है। और माँ माली से कह रही थी, क्या कह रही थी? अच्छी बारिश हो रही है। अब माली कौन है? माली जो है, जो हमारे बगीचों में या खेती बाड़ी के कामों में जो व्यक्ति होता है घरों के काम करने के लिए, यानी घरों के, यानी कौन से, जो फूल बगीचों के काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें कहा जाता है माली। तो माली से कह रही थी कि इस बार पौधे जल्दी बढ़ेंगे कहकर। अब हम एक चित्र देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की जो है बारिश में भीग रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है और इस बारिश को देखते हुए लड़की भीग रही है और वो प्रसन्न हो रही है, यानी खुश हो रही है। उसी समय उसकी माँ ने खिड़की से देखा कि उसकी बेटी जो है क्या कर रही है, बारिश में भीग रही है। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ दिया गया है, अंजलि भी जल्दी बड़ी होना चाहती थी। तो इस लड़की का नाम क्या है? अंजलि है। ये लड़की जो है जल्दी बड़ी होना चाहती थी। आप सबने इस पाठ को अपने कक्षा में पढ़ा है, फिर भी इसको हम क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। आप लोग अगर ध्यान देंगे तभी सीख पाएंगे इस पाठ को।
बारिश और तेजी से होने लगी थी। अंजलि चुपके से बारिश में जा खड़ी हुई। वो सिर से पैर तक भीग चुकी थी। तो क्या हुआ, अंजलि भी बड़ी होना चाहती थी, जल्दी बड़ी, यानी अब वो छोटी थी आप सबकी जैसे। आप सब अभी क्लास 2 में हो या कक्षा 2 में हो, तो कक्षा 2 में आपकी उम्र कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 7 साल या 8 साल, यानी किसी का तो 6 साल भी हुआ है। तो आप सब भी कभी-कभी ऐसा आप सबके मन में भी ख्याल आता होगा कि आप लोग भी जल्दी बड़े हों, नौकरियां करो, घूमने जाओ, अपने मर्जी से सब कुछ पर कर पाओ, ऐसा इच्छा होता होगा आप सबके। वैसे ही अंजलि का भी ऐसा ही कुछ इच्छा होता हुआ था कि वो भी जल्दी बड़ी हो। तो उसने भी माँ को कहता हुआ सुन लिया कि ये जो पौधे जो है बारिश में जल्दी बड़े होते हैं। तो उसने सोचा कि वो भी क्या होगी, अब बारिश में जाकर भीगेगी और जल्दी बड़ी हो जाओगी। इसलिए वो चुपके से बारिश में जाकर खड़े हो गई और अपने सिर से पैर तक भिगा लिया। आगे बढ़ते हैं। उसने सोचा कितना मजा आएगा, आज तो मैं जरूर बड़ी होकर रहूंगी। अचानक माँ ने खिड़की से बाहर देखा। यह क्या, अंजलि पूरी भीग चुकी थी। वो आंखें बंद करके बारिश में खड़ी थी। देखो तो क्या कर लिया अंजलि ने। माँ ने देख लिया कि वो तो पूरा भीग चुकी है और आंखें बंद करके बैठी हुई। लेकिन अंजलि को ये सब पता ही नहीं है, वो मन ही मन खुश हो रही है, मजा आएगा, अभी मैं बड़ी हो जाऊंगी, यानी माँ की जैसे जैसे उम्र की बन जाऊंगी। अब मैं खुद से खाना बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी या दूसरे घरों के काम कर पाऊंगी। वो ऐसे सोचने लगी, वो खुश हो रही है, उसको मजा आ रहा है पानी बारिश में भीगने में। आप सब भी कभी ना कभी अपने जीवन में बारिश में भीगे होंगे, लेकिन मैं ये सलाह देता हूँ कि आप सब क्या ना करें, बारिश में ना भीगे। अगर बारिश में भीगते हो तो क्या होगा, आप सबको सर्दी जुकाम होगी, आप सब बीमार पड़ जाएंगे। तो आप सब अपने अपने जो गृह कार्य है या जो टीचर्स द्वारा दिए गए काम है, पढ़ाई करने वाले काम हो, ये सब कर नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी बारिश में ना भीगे, आप लोग बीमार पड़ जाएंगे और आपको क्या लेनी पड़ेगी, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। इसलिए दवाइयाँ लेने से सब बचना चाहते हैं, है कि नहीं। तो आप सब भी बचना चाहते हैं, इसलिए कभी भी बारिश में ना भीगे, यानी अंजलि की तरह नादानी ना करें। आगे बढ़ते हैं। जल्दी अंदर आओ बेटी, बाहर क्यों भीग रही हो। माँ ने कहा। माँ ने अपने बेटी से कहा कि बेटी, जो अंजलि है उसको कहा कि अंदर आ जाओ, बारिश में क्यों भीग रही हो, कहा। अंजलि बोली, नहीं माँ, मैं नहीं आ सकती, मुझे अभी और बड़ा होना है। माँ उसे खींच कर अंदर लाए, फिर मुस्कुराते हुए माँ ने अंजलि के बाल और शरीर पोंछे। अंजलि कपड़े बदल कर आई। माँ हंसते हुए बोली, पगली कहीं की, वर्षा से पेड़ पौधे फूल और पत्ते जल्दी बढ़ते हैं। तो देखा कि माँ ने उसे समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। वो अंदर आने को, माँ का बुलाने पर भी वो अंदर आने को तैयार नहीं थी। वो सोच रही थी कि वो बारिश में भीगने से बड़ी हो जाएगी और बड़ी हो रही है, इसलिए वो सोच रही थी कि अब मैं और बड़ी हो जाऊंगी। लेकिन खींच कर अंदर लाई माँ ने, तो इसलिए मुस्कुराते हुए उसके जो बालों में या बदन में जो भी बारिश का पानी जो लगे हुए थे उन सबको पोंछ दिया और फिर कपड़े बदलने को कहा। तो अंदर जाकर उसने कपड़े बदल लिए और माँ के पास आई। फिर माँ ने हंसते हुए बोला कि बेटी, कि ऐसा नहीं होता है कि हम जब बारिश में भीगते हैं तो हम बड़े हो जाते हैं। बारिश में भीगने पर सिर्फ पेड़ पौधे ही बड़े हो पाते हैं, या पेड़ पौधे पत्ते जल्दी बढ़ते हैं, कहकर बोला। तो इस बात को माँ ने समझा, माँ का बात को अंजलि ने समझा कि नहीं, इस बात को देखते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, माँ ने और भी अंजलि को समझाया, तुम्हें अगर बड़ा और स्वस्थ होना है तो दाल, रोटी, फल और सब्जियां खाओ। क्या खाने को कहा बड़े होने के लिए, यानी अंजलि की माँ क्या सिर्फ अंजलि को समझा रही है, ऐसा कतई नहीं है। अंजलि की माँ जो आप सबको भी बोल रही है कि आप सबको अगर स्वस्थ और बड़ा होना है तो क्या करना है, दाल खाना है, उसके साथ रोटी, फल, सब्जियां, फिर पेट भर के खाना भी खाना जरूरी है। और साथ ही अंडे, दूध, दही,
पनीर आदि भी जरूरी है। साथ ही क्या जरूरी है, अंडे खाना है, दूध खाना है, पीना है, दही खाना है, पनीर खाना है। ये सब खाते हैं तो हम स्वस्थ रह सकेंगे और बीमार भी नहीं पड़ेंगे। फिर समय पर खाओ, समय पर सो जाओ और सबसे जरूरी है कि सदा प्रसन्न रहो। यानी माँ ने उसे समझाया, किसे समझाया, अंजलि को समझाया कि इन सब को चीज को खाने के बावजूद भी अगर हम खुश नहीं होते यानी प्रसन्न नहीं होते हैं तो कभी भी बड़े और स्वस्थ नहीं रह पाएंगे या बड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए माँ उसे समझा रही है कि हमें अच्छे खाना खाना जरूरी है। माँ की बात सुनकर अंजलि चुप हो गई। क्या हुआ कि चुप हो गई, यानी कुछ भी वो बोल नहीं पाई। अब वो क्या नहीं कर पा रही थी, माँ से झगड़ नहीं पा रही थी, मैं बड़ी होना चाहती हूँ या बारिश में जाकर भीगना चाहती हूँ, ये सब कह नहीं पा रही थी। तो वो मन ही मन सोचने लगी, काश वो केवल बारिश में खड़ी होकर ही जल्दी बड़ी हो जाती। इस प्रकार से वो सोच रही थी कि काश वो क्या कर पाती कि बारिश में बड़ी होकर ये सब चीजें ना खाकर, क्योंकि आप सबकी उम्र के बच्चे सोचते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट भी करने मन नहीं होता है, खाना भी खाने मन नहीं होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हम सबको पेट भर के खाना खाना जरूरी है। अगर पेट भर के नहीं खाते तो हमारे अंदर, पेट के अंदर क्या दौड़ते हैं पता है, चूहे दौड़ते हैं। तो उन चूहों को कोई दौड़ाना चाहता है पेट के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। आप सब कोई भी नहीं चाहते हैं कि आप सबके पेट के अंदर चूहे दौड़े और आपके पेट के अंदर के जो चीजें हैं उन सबको खा डालें। तो इसलिए आप सबको क्या करना चाहिए, दाल, रोटी, फल या सब्जियां, साथ ही अंडे, दूध, दही, पनीर, ये सब चीजों को पेट भर के खाना चाहिए। इससे ही हम ताकतवर और स्वस्थ रहेंगे। और साथ ही हमें प्रसन्न होना भी आवश्यक है। प्रसन्न रहेंगे तो हमारा मन स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो हम पढ़ पाएंगे। अगर हम प्रसन्न नहीं होंगे तो हमारा मन साफ नहीं होगा और हम मन लगाकर पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें ये सब करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आओ गिनती सीखें। अभी क्या करेंगे, हम गिनती सीखेंगे। तो गिनती में क्या है, गिनती हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके थे कि गिनती क्या है। गिनती का अर्थ है हिंदी में जो गिने जाने वाले संख्या। तो संख्या हम अंग्रेजी में जिस प्रकार से एक को वन बोलते हैं, लेकिन हमें हिंदी में क्या करना पड़ेगा, एक को हम एक ही बोलना पड़ेगा। हम हिंदी में क्या नहीं कर सकते हैं, वन बोलकर नहीं बोल सकते। तो आप सब मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। वन, वन यानी क्या है, एक। तो टू को दो बोलते हैं। तीन यानी थ्री को क्या बोलते हैं, तीन। फिर फोर को चार, फाइव को पांच, सिक्स को छह, सेवन को सात, एट को आठ, नाइन को नौ और टेन को 10 कहा जाता है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इस पार्ट को फिर से दोहराने की प्रयास करें, पढ़िए और इन गिनतियों को भी बोलने का प्रयास करें। तभी आप सब क्या कर पाएंगे, इन सब चीजों को सीख पाएंगे। धन्यवाद।